नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ और मैं इनम काजमी जो है तो इस वक्त हम मौजूद है जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पे मौजूद है। हमारे साथ में एक किसान भाई, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपको क्या लगता है कल क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ बैठे, हमारे नेता वहाँ बात कर रहे हैं। बुलाया गया बात के लिए, जाएंगे। जब जब बुलाएंगे जाएंगे, जब जब बुलाया जाएगा जाएंगे। मीटिंग में आपको नहीं लग रहा कल कुछ होगा? नहीं होगा कुछ। मोदी जी को लगता है कि यहाँ उन्होंने अपने सारे सोर्स और अपनी सुविधाएं लगा रखी हैं आंदोलन खत्म करने के लिए। कर लो, जितना भी कर लो। तुम सरकार के उसमें बैठे हो, मुखिया हो, तुम्हें जो करना है कर लो। सरकार जो करना है कर ले। मुझे मार सकती है मार दे। हमारे सब भाई अड़े हुए हैं ठंड में। अगर ठंड से मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि कुछ होगा नहीं? ऐसा मुझे पता है ना वो क्या करेंगे मुझे आप बताओ क्या करेंगे। वो अडानी होने देगा, अंबानी होने देगा? जो उद्योगपति जिनके लिए उन्होंने कानून ये बनाया है वो होने देंगे? किस किसान ने कहा था कानून बना दो? किसने मांगा था? किसी गरीब ने, किसान ने, किसी प्रबुद्ध वर्ग ने, किसी एक आंदोलन ने, किसी एक संगठन ने देश के अंदर इस किसान की मांग, ये कानून की मांग की? नहीं की। ये मांग की अडानी ने की, अंबानी ने की, मेहुल चौकसी ने की, जो उनके आसपास जिन्होंने सरकार में बिठाया है, जिन्होंने फंड किया, जिन्होंने दौलत दी है, उन्होंने कानून की मांग की, उन्होंने बना दिया। लेकिन अब हम कानून की कोई नहीं मांग कर रहे हैं। हम कोई उनसे ताजमहल नहीं मांग रहे, हम लाल किला नहीं मांग रहे, हम ट्रेन नहीं मांग रहे, हम एयरपोर्ट नहीं मांग रहे। हम ये मांग रहे हैं, मोदी जी जो आप ये कह रहे हो, सरकार जो बीजेपी की ये कह रही है कि हमने आपको MSP दे रहे हैं, हम ये कहते हैं बाबूजी, महाराज, देश के राजा, देश के चौकीदार, हमारी MSP की कानून बना दो। अच्छा, इसमें हम क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए आप हमें, जो यहाँ पर जो है देख लीजिए, अभी आप लोगों ने दिल्ली से आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। पहले तो दिल्ली से जाने वाला रास्ता बंद था, अभी आने वाला रास्ता बंद कर दिया है। जो लोग NRC और CA का प्रोटेस्ट चल रहा था, मेरी गुजारिश है उनसे, जिन्होंने NRC और CA के लिए जो लोग बैठे थे, पूरी दिल्ली जाम हो गई थी, और जो लोग पहुँचे थे उस आंदोलन को ख़त्म करके हटाने के लिए रास्ते से, और दिल्ली का रास्ता जो क्लियर कराने के लिए पहुँचे थे, मेरी उनसे एक ही जो गुजारिश है कि वो भी दिल्ली और यूपी बॉर्डर पहुँचे और दिल्ली और यूपी बॉर्डर को खाली करा करके जो है वो भी जो है दिल्ली का रास्ता क्लियर करे। मेरा जो है इशारा जो है समझदार के लिए काफ़ी है। जो आप समझ गए होंगे सरदार जी। समझ गया। आपने अभी शाहीन बाग का नाम लेके चले, आप बात करी वहाँ से। शाहीन बाग भी एक इलेक्शन के दौरान में लास्ट के 2 महीने बीजेपी के आदमियों ने चलाया। आपने देखा होगा, मेरे मोबाइल में अभी तक अखबार की कटिंग है जिसमें शाहीन बाग के जितने भी बाद के लास्ट कार्यकर्ता थे वो सारे बीजेपी में दाखिल थे। हम कैसे महसूस कर लें कि ये आदमी ऐसे गलत काम नहीं करवा रहा। बात रही विश्वास की, 2014 में आपने ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। मैं आते पहली मीटिंग में हमने कर्जा माफ़ तो करवाने के लिए कहा नहीं। आपने इस कोरोना के दौरान में अध्यादेश लगाकर अपनी मर्जी से अपने उस बड़े महल में बैठ के आप लोगों ने ये कानून बना दिया। क्या उस समय ये किसानों से पूछा गया भी ये क्या चीज़ लगा रहे हो आप, और किसान के लिए क्या है? आज मैं टीवी पे देख रहा था, जो यहाँ का कानून मंत्री है, जो कानून मंत्री, वो कह रहा है ये कांग्रेस पहले चला रही थी, कांग्रेस ने दिया। अच्छा, कांग्रेस ने लिखा, कागजों में लिखा, उन्होंने सियाना तो वो निकले, उन्होंने तो नहीं ना लाए कागजों में। यहाँ पे कांग्रेस तो पिछले 70 साल से जो सरकार ने यही बोली कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है। अब तो पिछले 10 साल से जो है बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का तो अब तो नामो निशान नहीं है केंद्र में। फिर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने किया? जो देश की जनता को जो मतलब है वो मौजूदा सरकार से उनकी डिमांड है, कांग्रेस से डिमांड नहीं है। कांग्रेस से वो कुछ नहीं चाहते। मुझे एक बात बताओ, नोटबंदी देश के समझ में नहीं आई, नोटबंदी देश के समझ में नहीं आई, CA देश के समझ में नहीं आई, GST आपने लगाई वो व्यापारियों के समझ में नहीं आई, कुछ समझ में किसी के नहीं आया। ये कानून बनाई, सबने सबको बहका दिया। ये कानून किसने मांगा? इसमें किसान को बहका दिया। किसान भी किसी ने बहका दिया। किसान अनपढ़ है क्या? जब वोट लेनी थी तो किसान ने वोट दे दी, उस समय वो सियाना था। आज अगर अपने हक के लिए बात कर रहा है तो वो अब
कह रहे हैं कि बहकावे में आ जाएंगे। अरे हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं, अनाज पैदा करके तुम्हें अकल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। आज हमें बता रहे हैं कि ये किसान को समझ नहीं है भी सीए क्या है, या क्या किस किस चीज पे लेके जा रहे हैं हम लोगों को। जो लोग दिल्ली जो बता रहे हैं, जो लोग दिल्ली का जाम खुलाने चले थे उनके लिए एक ही सजेशन है, वो इस बॉर्डर पे आ जाए, सिंगू बॉर्डर पहुंच जाए, टिकरी बॉर्डर पहुंच जाए और जो है वहाँ का भी जाम खुला दे। जो दिल्ली की जाम खुलाने के लिए आए भैया, दिल्ली का कोई जाम खुलाने नहीं आ रहा है, सबको पता है। मैं ये कहता हूं कि जो उनके मोदी जी के भक्त हैं, थोड़े बहुत दिन में वो भी हमारे साथ आ लेंगे, हमें संकेत मिल रहे हैं। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकार में बैठे लोग सब चाहते हैं कि किसानों की मांग जायज़ है, किसान अपना सही बैठे हुए हैं और मोदी जी उनकी बात को मान लें। बीजेपी की जितनी राज्यों में सरकारें हैं, सारे विधायक ये मांग अंदर अंदर कर रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री अड़ियल और खड़ियल जो लोग हैं वो अड़े रहेंगे और पूरी की पूरी सत्ता समर्थन किसानों के साथ। देश का जय जवान जो नाम लिया करते थे, जहाँ पे जय जवान, वो तो रक्षा पे बैठा है और यही किसान का बेटा वहाँ बॉर्डरों पे बैठा है और यही किसान का बेटा पुलिस प्रशासन के लिए काम कर रहा है। क्या उनके जो बाप के ऊपर जय लठ इनसे बरसाओगे? और कब तक बरसाएंगे वो? उन्हें भी पता है एक स्टेज पे जाकर ये क्या करने जा रहे हैं। ये देश के लिए हक में नहीं है। मोदी जी समझो, और जो तुम्हें दो चार चुगल जहाँ तेरे जो जिनका तू आजकल चाट रहा है, क्या बताऊं उस चीज को, उनकी बात ना मान। अगर ये तू इतना ही अच्छा है, वचोलिया नहीं रहने देना चाहता, चल हम डीजल पेट्रोल ही सीधा वचोलिए के बीच में मत डाल, हमें डायरेक्ट डीजल पेट्रोल खरीदने दे, ताकि इस देश के अंदर 35 रुपए लीटर का पेट्रोल हो। तेरे वचोलियों के कारण ही आज पेट्रोल 80 रुपए लीटर है। तेरे वचोलियों ने रफेल में भी घाटा करवाया हमें हिंदुस्तानियों का। एक एक किसान की आज टीवी पे देखोगे 6,000 रुपया एक किसान की आमदन है, और रिक्शा जो चलाता है उसकी 6,716 रुपये महीने की इनकम पड़ती है उसकी। क्या किससे जोड़ते हो? किसान जो है, मैं तो बड़े बड़े चैनल वालों से यहाँ पे नहीं पहुँच रहे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बैठ के खरीदे हुए चैनलों के रास्ते, उन्होंने बीजेपी की बात करनी है। हम आपके लोगों के बीच में, आपका चाहे हम बड़ा चैनल समझते हैं, क्योंकि आप हमारे हक की लड़ाई वहाँ तक यूट्यूब के रास्ते या किसी भी रास्ते आप पहुँचाओगे, लेकिन वो लोग हमारी बात सुनने नहीं आएंगे। मैं इसी दौरान दिल्ली के निवासियों से बेनती करूंगा कि किसान आपके लिए मर रहा है। अगर 7 रुपये किसान का मक्का खरीदा जा रहा है तो 150 रुपये किलो रिलायंस का बेसन बिक रहा है। समझो, और किसान हमेशा आपके लिए मरता है और मरेगा देश के लिए। वही वादा, वही नारा जय जवान जय किसान बहुत दिन पहले लगाया था, वही रहेगा। आइएगा ताऊ, आप ये हमारे एक ताऊ जी है, कृषि मंत्रालय का भ्रष्टाचार मैं बताऊंगा। ये लेकर के आए हुए हैं कुछ, और ये बोल रहे कि ये भ्रष्टाचार है, कृषि मंत्रालय का भ्रष्टाचार का जो ये खुलासा लेकर के आए हुए हैं, और ये कुछ खुलासा करना चाहेंगे। मैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अधीन विस्तार शिक्षा संस्थान नीलोखेरी हरियाणा में लेक्चरर के पद पर सेवारत था 14 फरवरी 75 से एज ए क्लास 1 ऑफिसर, और 76 में 1 मई 76 से संस्थान के रिक्त उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य पद पर मेरा हक था, क्योंकि मैं कृषि की योग्यता में सबसे सीनियर था। और वहाँ पर ऐसे 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जो ना मैट्रिक एग्रीकल्चर हैं, ना इंटर एजी हैं, ना BSc जी हैं, ना MSc एजी हैं, और उनके पास कोई कृषि की योग्यता नहीं थी। जबकि वहाँ पढ़ने वाले BSc एजी, MSc एजी और PhD हैं और देश विदेश के क्लास 1 अफसर हैं। वहाँ पर मेरा नंबर काट दिया गया और मुझे बर्खास्त करके लेक्चरर से घर भेज दिया गया। मेरे केस पर दोबारा रिव्यू हुआ, उनकी डिग्री की जांच हुई, एक के पास कुछ नहीं था, एक की डिग्री फर्जी साबित हुई, दोनों की नियुक्ति अवैध सिद्ध हो चुकी है। और मेरे बहाल के ऑर्डर 26 अप्रैल 1991 में हुए थे, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर है, जो कि ये कहाँ, ये हरियाणा की बात है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कृषि मंत्री है जिसका मामला है, नरेंद्र सिंह तोमर का विभाग है ये, जो कृषि मंत्री है। हाँ, और कृषि सचिव संजय अग्रवाल है। और ये वहाँ लिखते लिखते 4 क्विंटल घर पे कागज हो गए, नरक हो गया है, और मेरा जो है परिवार भूखा मर गया है, ज़मीन बिक गई है, बच्चे अनपढ़ रह गए हैं, और मैं दूसरों को नौकरी देता। मेरा पद आज की तारीख में कृषि सचिव से कम नहीं है, और हरियाणा साइड में यूनिवर्सिटी की लाइन में मेरा पद गवर्नर से कम नहीं है। और आज हालत ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पास ना पैसा है। ये दिखाइएगा ताऊ, ये क्या चीज़ है? ये जो ये इसका फोटो ले लो आप, ये आप देख लीजिए जो है, ये हम आपको दिखा रहे, जो आप ये स्क्रीनशॉट जो है इसको ले लीजिए आप जो है,
और ये काफ़ी जो है सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं और इनके साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है। ये पूरी जो डिटेल लेकर के आए हुए हैं। जुर्माना हो। आप जो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है। ये ऑर्डर है और ये साइंटिस्ट नियुक्त होने चाहिए कृषि मंत्रालय, जबकि अभी भी IAS बैठे 14 के लेटर के बावजूद। GOPT का लेटर है जिस पे जो जिसके नीचे सारे भारत के मंत्रालय कंट्रोल होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था वो आपके साथ में, ऐसा क्यों हो गया? इधर आ जाइए। इसलिए हो ना, मैं ऑब्जेक्शन किया ना कि इसे हटाओ फर्जी को और मुझे बनाओ, मेरा नंबर है ऑन दी बेसिस ऑफ सीनियरिटी एग्रीकल्चर को। आपका नाम क्या हुआ, पूरा नाम? प्रोफेसर ओम प्रकाश तोमर। प्रोफेसर ओम प्रकाश तोमर। हाँ। ये जो नरेंद्र कुमार तोमर जो है, नरेंद्र सिंह तोमर जो नरेंद्र कृषि सिंह मंत्री तोमर है, जो कृषि इनका मंत्रालय है और कागज यहाँ से जा रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं, जवाब नहीं, एतराज नहीं, कार्रवाई नहीं। तो ये देख लीजिए, ये खुलेआम जो है कृषि मंत्रालय के तरफ से जो है ये कृषि मंत्रालय का घोटाला है जो इनके साथ में बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। आज ये कृषि मंत्रालय में सचिव के पद पे होते, लेकिन आज इनकी हालत बहुत ही खस्ता है क्योंकि सरकार ने इनके साथ में भी दोहरी नीति अपनाई है और कहीं ना कहीं इन्हें भी जो सरकार ने पीछे कर दिया है इस मामले में जो है, और वही लोग आगे आ गए हैं जो लोग सरकार के हितैषी है। ऐसा क्यों किया सरकार ने आपके साथ? ऐसा इसलिए ना, जो भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेगा उसी के साथ अत्याचार कर देंगे, नीति है सरकार की। IAS अफसर आज से नहीं, जहाँ भी जाएंगे IAS अफसर बैठे हैं वहाँ, और इन्होंने पूरे देश को जकड़ लिया है। एक IAS अफसर की दूसरा IAS अफसर गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सिस्टम एज ए होल इज डिफेक्टिव। ये सारे यहाँ से हटाए जा, इनके स्थान पर जहाँ वैज्ञानिक के डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक लगाए जा, प्रशासनिक अधिकारी, और ये जो IAS है इनके भी परसेंटेज 40 कर दी जाए। MBA CA और CS इन पर नियुक्त किए जाए, 30% वे किए जाए, 30% वैज्ञानिक और 40% ही IAS रहने चाहिए। पूरे देश का सिस्टम एज ए होल इज डिफेक्टिव और यही भ्रष्टाचार और अत्याचार की जड़ है इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका बात करने के लिए। आपने देख लिया जो कृषि मंत्रालय की तरफ से जो है ये एक पेपर लेकर के आए, इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है। इनको इनके पद से जो निष्कासित कर दिया गया और इनकी जगह पे किसी और को बैठा दिया गया। आज ये कृषि मंत्रालय में सचिव होते, इनकी सिर्फ कसूर ये थी कि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। क्या नेशनल मीडिया के पास में भी इतना वक्त नहीं है कि नेशनल मीडिया पूरी तरीके से अपना जो है काम और प्रोफेशन को भूल चुकी है, जिसकी वजह से भारत के अंदर में ये हालात है कि आज जो है हर एक जो आदमी है पद लेकर के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो आदमी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है जो असंवैधानिक काम करता है, और जो संवैधानिक काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं, उन्हें उस पद से निष्कासित कर दिया जाता है। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, मैं इरम काज़मी।